हो गया। चलिए देखिए, सब कम कर रहे हैं। हम लोग प्रश्नावली 6.2 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वर्धमान तथा ह्रासमान। हम लोग लेसन कौन सा शुरू किए हैं? लेसन हम लोग का शुरू है अवकलज के अनुप्रयोग। तो अवकलज के अनुप्रयोग में ये दूसरा एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रश्नावली 6.2, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्धमान तथा ह्रासमान। ठीक है, वर्धमान और ह्रासमान पढ़ना है। तो वर्धमान और ह्रासमान किसका पढ़ना है? तो फलनों का पढ़ना है। फलनों का वर्धमान और फलनों का ह्रासमान, मतलब फलन का मान कब हाईएस्ट होगा वर्धमान, कब लोएस्ट होगा ह्रासमान। तो वर्धमान मतलब वृद्धि, समझ रहे हैं ना, ह्रासमान माने क्या हो गया? कमी। ये इंक्रीज हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है मतलब घट रहा है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई फलन जो है वर्धमान है कि ह्रासमान है? कोई ना कोई तरीका होना चाहिए ना। मतलब कोई फलन दे दिया, अब पूछ दिया बताइए कि फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो इसको जानने का तरीका हम एक छोटे से उदाहरण से समझा रहे हैं। एक उदाहरण हम ले रहे हैं, f(x) इक्वल टू, देखिए f(x) ले लीजिए चाहे y ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। f(x) इक्वल टू 4x³ माइनस 6x स्क्वायर, 4x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 माइनस 72x प्लस 30, ये आपका एक फलन मिल गया। और हमको ये देखना है कि ये फलन कहाँ वर्धमान हो रहा है और कहाँ ह्रासमान, माने ओवरऑल ये वर्धमान है कि ह्रासमान है, और अगर वर्धमान है तो किस किस वैल्यू के लिए वर्धमान है, और अगर ह्रासमान है तो किस किस वैल्यू के लिए ह्रासमान है, यही हम लोग को देखना है। ठीक है, तो जिस भी फलन का, एकदम नियमतः ध्यान से समझ लो, एक ही काम पूरे एक्सरसाइज में करना है, वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। जिस भी फलन का वर्धमान या ह्रासमान चेक करना होता है कि कहाँ वर्धमान है कहाँ ह्रासमान है, तो सबसे पहले उसका हम अवकलन करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले अवकलन करेंगे। तो अवकलन कीजिए, तो x के सापेक्ष, चूंकि फलन x में है तो x के सापेक्ष अवकलन होगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा जी? f' लिख सकते हैं ना, f(x) का अवकलन f'(x), y होता तो dy/dx। वर्धमान का अर्थ समझ रहे हैं ना, वृद्धि, ह्रासमान मतलब कमी। तो हमको चेक करना है कि वर्धमान है कि ह्रासमान है, यही हमको देखना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो भी आपका फलन दिया रहेगा उसका अवकलन करेंगे। इसका अवकलन कीजिए, तो 3 चलाएगा आगे, तो 3 आ जाएगा, तो 4 3 12x स्क्वायर, क्यों जी 12x स्क्वायर। ये 2 आगे आएगा तो माइनस 6 दूना 12x होगा, क्योंकि घात में से एक घट जाता है और 2 में से एक घटेगा तो 1 आ जाएगा। अब तो अवकलन बहुत सारा हम लोग पढ़ चुके हैं ना अवकलन, अब अवकलन का हम लोग अनुप्रयोग कर रहे हैं। तो सीधा अवकलन कीजिए इसका, माइनस 72, 30 को छोड़ दे, 30 का अवकलन 0 होता है, x का अवकलन 1 होगा, तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। तो ये हमारा अवकलन मिल गया। अब हमको क्या निकालना है? वर्धमान और ह्रासमान चेक करना है ना। तो वर्धमान या ह्रासमान को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले अवकलन करते हैं, और अवकलन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है ना अवकलन, इसको 0 के बराबर दिखाते हैं। किसके बराबर दिखाएंगे? 0 के बराबर। सबके लिए दिखाएंगे, चाहे वर्धमान चेक करना हो या ह्रासमान चेक करना हो। तो लिखेंगे कि वर्धमान या ह्रासमान के लिए, या वर्धमान या ह्रासमान की जांच के लिए, हम उसको जांच करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? f'(x) इक्वल टू कितना? 0। f'(x) इक्वल टू 0। बताइए f'(x) कितना है? 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 इक्वल टू 0। 12 कॉमन कर दें क्या? 12 कने 12, 12 कने 12, 12 छक 72 कॉमन हो जाएगा। तो क्यों ना 12 से भागे कर दें एक बार। x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0।
समझ में आ रहा है? इसका गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। 6 करे 6, देखिए एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। मध्य पद को दो भाग में बांटे हैं, तो 2x में से 3x कटेगा तो माइनस x बच जाएगा। 2 3 6 माइनस 6 x गुणे एक्स स्क्वायर। ये तो बहुत छोटा चीज़ है ना, और तुम लोग के लिए तो ये हवा हवाई है, कुछ नहीं है। अच्छा, अब तक इसमें कोई उपयोग ऐसा चीज़ हुआ है जो हम लोग पढ़े नहीं हैं? अवकलन पढ़े ही हैं। अवकलन को क्या कर दिए हैं? जीरो दिखा दिए हैं। भाग देना जानते ही हैं, समीकरण को हल करना जानते हैं, तो समीकरण जैसे हल करते हैं वैसे इसको हल कीजिए। और हल कीजिए तो हल करने के लिए चूंकि द्विघात समीकरण है तो मध्य पद को क्या किए हैं? दो भाग में बांट दिए हैं। अब जोड़ा बनाते हैं ना, यहाँ से जोड़ा बनाइए। क्या कॉमन होगा? x कॉमन होगा, x कॉमन होगा तो x + 2 बनेगा जी। x कॉमन होगा तो यहाँ से x निकल गया, x यहाँ से x निकला तो +2। इसमें देखिए माइनस कॉमन हो रहा है, -3 कॉमन हो रहा है, तो x माइनस निकल गया तो प्लस, x + 3 दूना 6 बराबर 0। x + 2 x - 3 = x का तो 2 मान मिल रहा है। देखिए दो पदों का गुणनफल 0 तब होता है जब उसमें या तो पहला 0 हो, नहीं तो दूसरा 0 हो, और नहीं तो दोनों 0 हो। तो हमको तो पता नहीं कि कौन 0 है, पता है हम लोग को कौन 0 है? नहीं पता है, इसीलिए एक एक को 0 मानते हैं। क्या करते हैं? एक एक को 0 मानते हैं। तो लिखेंगे जब x + 2 = 0, बताइए x बराबर कितना? -2। और x - 3 = 0, तो x बराबर 3 हो गया। हाँ, प्लस में 3, मतलब x के 2 मान मिल गए। समझ में आ रहा है? x के कितने मान मिले? 2 मान मिले। तो जब x के 2 मान मिल गए, अब हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पर संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, संख्या रेखा बनाएंगे और इस संख्या रेखा पर पहले इसको दिखाएंगे कि पढ़ कहाँ रहा है। तो संख्या रेखा में सभी लोग जानते हैं कि बीच में होता है 0, उसके बाद होता है 1 2 3 4, आगे तक जाएगा। फिर आइए -1 -2 -3 -4, और आगे पीछे तक जाएगा ना। हमको जो मिला है उसमें x बराबर क्या मिला है? एक -2 मिला है, एक ये वाला पॉइंट मिल रहा है, और एक 3 मिल रहा है, ये वाला पॉइंट मिल रहा है ना। तो पूरा संख्या रेखा को भाग में डिवाइड हुआ है? 3 भाग में। 2 भाग में कैसे? 3 भाग में, एक भाग इधर का, एक भाग बीच वाला, और एक भाग दाहिने तरफ। 3 भाग में डिवाइड हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे कि तीनों भागों में से कुछ कुछ अंक निकालेंगे, और उस माने कोई मान निकालेंगे, और उस मान को निकाल करके ले आके कहाँ रखेंगे? जो f' आया है ना, उसी में मान रखेंगे, और रख के देखेंगे कि ये पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ गया तो उस मान के लिए फलन वर्धमान है, और अगर निगेटिव आ गया तो उस मान के लिए फलन क्या है? ह्रासमान है। तो हम पहले कहाँ से चेक करें? -2 के थोड़ा सा नीचे आए क्या? इधर से चेक करते हैं, इधर शुरू करते हैं। -2 से कम पर, अच्छा -2 रख देंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए ना, -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि आखिर 0 रख के निकाले तभी तो -2 आया है। तो -2 पर और 3 पर तो फलन हमारा 0 हो जाएगा, और 0 होता है तो ना तो वर्धमान होता है और ना ही ह्रासमान होता है। तो हम उसके इधर उधर चेक करेंगे। तो हम 2 से थोड़ा सा इधर आते हैं, -3 पर। तो हम निकालना चाहते हैं f'-3। क्या निकालना चाहते हैं? f'-3। निकालिए f'-3। -3 रखिए, -3 रखिए यहाँ पर। -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 होगा। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? 12 × 9। इसको बड़ा करने की क्या जरूरत है? खींचने की क्या जरूरत है? सीधे समझिए ना। हाँ, अगर 12 9 सीधे सीधे कितना रख सकते हैं? 108 रख सकते हैं ना, रख सकते हैं 108, कोई दिक्कत नहीं है। आए 12 9 36, हाँ पढ़िए वो 12 9 36। चलो देखो, हम -3 रख रहे हैं, तो -3 का स्क्वायर 9, और 9 का 12 में गुणा किया 108 हो गया। अच्छा, यहाँ पर -3 रखेंगे ना, तो -3 का -3 में गुणा तो प्लस हो जाएगा, अब 12 3 36 हो जाएगा। कितना हो गया? 36। तहार जिंदगी में कोई समस्या ना छूटी। हाँ, कुछ मत।
हाँ हम जानते नहीं वो पहले हंसा लगा लो हौसला नहीं मार रहा है इसलिए हौसला वो जान रहा है कि तू फंसेगा वहां पर। चलो देखो ना, छोड़ो उसको, एक स्टेप लिखते हैं पूरा। 12 सुनो ध्यान से, पहले हम x इक्वल टू क्या रख रहे हैं -3, तो यहाँ पर 12 रख दिए और x के बदले में रख रहे हैं -3, उसका स्क्वायर माइनस, वही वाला माइनस, तब 12 और फिर गुणा -3, बीच में गुणा है जो गुणा है बीच में, ये जो बीच में गुणा है, उसके बाद से -72 तो -3 का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है ना, माइनस का 2 बार गुणा प्लस, 3 का 2 बार गुणा 9, और 9 का गुणा करेंगे 12 में तो 12 नवा 108, माइनस गुणे माइनस प्लस 12 3 36 -72। रिजल्ट बताओ किस में आ रहा है, प्लस में कि माइनस में? प्लस में आएगा। 108 और 36, 108 और 36 44, 144 और -72 कितना हो रहा है? 72 आएगा। अरे 144 में 72 आ रहा है ना, तो 72 किस में आ रहा है? प्लस में। तो प्लस में आ रहा है, तो जब फलन का मान प्लस में आने लगे ना, तो समझ लीजिए क्या है? वर्धमान है। तो फलन हमारा x इक्वल टू -3 पर क्या है? वर्धमान है कि ह्रासमान है? वर्धमान है। क्यों वर्धमान है? प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। अब इसी तरह f-4 एक बार रख के चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा और लेफ्ट में आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। -4 रखेंगे तो क्या होगा? -4 रखेंगे तो 4 चौके 16, अब 12 गुणे 16 ना होगा, तब 12 गुणे क्या कर दे रहे हैं? 16। यहाँ x को बदले -4 रखेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब 12 चौके 48, अब माइनस 72, 12 छक 72, और 12 करने 12 7 19, प्लस 48 माइनस 72। अब तो और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 48 2 50, 190 और 50 240 ना होगा? 240 और -72 कितना हो जाएगा? 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ पर कितना होगा? 3 होगा, और 13 में से 7 गया तो 6, 108 से। देखिए मान बढ़ रहा है ना, मान क्या हो रहा है? मतलब कि हम 3 से, मतलब 2 से हम नीचे जा रहे हैं, तो इसके मान क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब कि फलन क्या होगा? वर्धमान होगा। कहाँ? तो -2 से इधर हम जितना घटते हुए जाएंगे पीछे, अब यहाँ से जितना इधर जाएंगे वो सब क्या होगा? वर्धमान होगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः फलन कहाँ से कहाँ तक? -2 से -इनफाइनाइट, पीछे न जा रहे हैं जी, -2 से -इनफाइनाइट तक क्या होगा? वर्धमान है, वर्धमान है। ठीक है, वर्धमान है। इसके बाद अब हम कहाँ से कहाँ चेक करेंगे? -2 पर तो 0 है, क्यों जी? -2 से लेफ्ट में गए तो हमको क्या मिल गया? वर्धमान मिल गया। और -2 से थोड़ा सा आगे जाते हैं, कहाँ पर? -1 पर, फिर एक बार 0 पर चेक कर लेंगे, फिर एक बार 1 पर, 2 पर, ऐसे चेक करना पड़ेगा और सारा चेक करना पड़ेगा। तो अभी तो हम पीछे चेक किए हैं, -2 से नीचे चेक किए तो क्या निकला? वर्धमान निकला। क्यों वर्धमान हो रहा है? क्योंकि फलन का मान प्लस में है, साथ ही साथ बढ़ भी तो रहा है। तो हमको बढ़ने घटने से मतलब हमको प्लस देखना है। प्लस में अगर आ रहा है तो फलन क्या है? वर्धमान है। अब बढ़ रहा है तो और बढ़िया है, देख लीजिए, बढ़ रहा है तो वर्धमान हो गया, और घटेगा तो ह्रासमान, माइनस में आ गया तो ह्रासमान। तो तुम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस क्या देखना है? प्लस और माइनस। प्लस में आएगा तो वर्धमान और माइनस में आएगा तो ह्रासमान। इतना लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी इसको लिखो। क्या हो रहा है? अब कौन मान रखा जाए? अब एकदम शॉर्ट में इसका मान रखेंगे। थोड़ा देखो, अब हम यहाँ से मान रख रहे हैं, -2 पर तो 0 हो जाएगा, हम इस मान को रख रहे हैं -1 को। तो f डैश -1 रखिए, तो -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1, और +1 गुणे 12,
-1 रखेंगे तो -1 का इस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 12 और माइनस 72, तो 12 12 24, और 24 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा? 36 बचेगा जी। हाँ, कितना बचेगा? अच्छा घटा दो, 72 में से 24, 48 बचेगा। माइनस का 48 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस में ऋणात्मक आ गया ना, मतलब तो हरासमान हो गया, हरासमान हो गया। चलो एफ डैश 0 पर निकालते हैं। 0 पर निकालेंगे तो ये 0 सीधे सीधे -72, अभी भी हरासमान। अब कहाँ निकालें? हो गया। 1 पर निकालते हैं तो एफ डैश 1 1 जल्दी बोलो। 1 का स्क्वायर 1 तो 12, 1 का 1 होगा -12 प्लस 12 क्यों? 1 पर निकाले ना तो 12 कने 12 -72, ये कट जाएगा -72, अभी भी हरासमान। 2 पर देखा जाए, एफ डैश 2 पर देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुणे 12, 12 चौके 48, 2 पर देख रहे हैं 12 दूना -24 -72, अभी माइनस वाला ज्यादा है, 48 में 24 बचेगा, माइनस का 24 प्लस का 24 और उसमें से 72 घटा देंगे, माइनस का 48, मतलब कि यहाँ पर देखिए अब यहाँ से लेकर के -2 से लेकर के यहाँ 3 तक, 3 का तो 0 हो जाएगा ना, तो -2 से देखिए, अतः फलन कहाँ से? -2 से लेकर 3 तक, -3 पर तो 0 हो जाएगा, लेकिन 0 तो ना तो वर्धमान में आता है ना हरासमान में आता है, तो यहाँ तक के रेंज में ये क्या है? हरासमान है। इसके जब आगे चलेंगे 3 पर तो 0 हो गया। अच्छे बताइए, हाँ 3 के थोड़ा ऊपर चेक करेंगे, देखो 2 मान कम से कम इधर चेक कर लीजिए, 2 मान इसके बीच में चेक कर लीजिए, और कम से कम 2 उधर चेक कर लीजिए। तो उधर चेक करने के लिए किसको चेक करें? 4 पर चेक करें, F4 पहले लिख लेते हैं। अतः फलन -2 -3 पर क्या है? हरासमान है। क्यों हरासमान हो रहा है? क्योंकि सब मान किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। उसके बाद देखिए अब F4 पर एक बार चेक कर लिया जाए। F4 पर तो 4 रखेंगे तो 4 चौके और 16 गुणे 12 16 गुणे 12 12 छक 72 और 12 कने 12 7 19 192। यहाँ 4 रखे तो 12 चौको 48 -48 नहीं -72, तो 192 माइनस कितना हो जाएगा? 4 8 2 10 और 7 4 11 7 4 11 1 12 120 होगा, यही जोड़ है देखो। तो 192 में से 120 घटा तो कितना बचेगा? 72 बचेगा ना। तो 72 धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक है। तो उधर देख रहे हैं कि वर्धमान आ रहा है ना, आगे बढ़ेंगे तो और मिलेगा, धनात्मक मान ही मिलेगा। अब तो ये वैल्यू बढ़ता जाएगा ना, तो लिखेंगे कि अतः फलन कहाँ से कहाँ तक? नहीं 3 से इनफाइनाइट, आगे 3 से इनफाइनाइट तक क्या है? वर्धमान है, वर्धमान है। तो इधर भी देख रहे हैं तो क्या है? वर्धमान है। तो कहाँ से कहाँ तक फलन वर्धमान है? देखिए -2 से इधर आते हैं माइनस इनफाइनाइट की तरफ, तभी वर्धमान है। 3 से इनफाइनाइट तक उधर जाते हैं तभी वर्धमान है, और बीच वाले रेंज में क्या है? हरासमान है। तो ऐसे हमको चेक करना है। तो जिस भी फलन को चेक करना है सबसे पहले क्या करेंगे? उसका अवकलन करेंगे। अवकलन करके उसको किसके बराबर दिखाएंगे? 0 के बराबर दिखाएंगे। और जो x का वैल्यू आएगा उसी के दाहिने तरफ चलना है, उसी के बाएं तरफ, दोनों साइड में चेक कर लेंगे कि किधर प्लस में आ रहा है, किधर माइनस। हमेशा माइनस में आ रहा है तो क्या है? हरासमान है। हमेशा प्लस में आ रहा है, वर्धमान है। 0 आ गया तो ना तो वर्धमान है ना ही हरासमान है। इसको मिटा दें, मिटा दिया जाए। अब तुम लोग परीक्षा में इसको खींच के बढ़ा देना, पाना भर देना। अब तुम लोग बती बोलो तो सवाल ना छूटेगी।
अभी तैयार कर लिया। हाँ क्या है? हाँ हाँ हाँ, इस जान रहे कि हम सुन नहीं रहे हैं। बना ले मुझे। खींच दियो। देखिए खींच दियो। प्रश्नावली 6.2 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। खींच देंगे मनी। प्रश्नावली 6.2 में कौन रूल पे से? पहला क्वेश्चन, ठीक नहीं कहा ना तू ये। चलिए देखिए प्रश्नावली 6.2 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए आर पर, आर मतलब रियल नंबर, रियल मतलब वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में ना धनात्मक भी आता है, ऋणात्मक भी आता है, परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है, सब तरह का। हाँ, वास्तविक संख्या का में सब आता है, सम विषम धनात्मक अभाज्य पूर्णांक सब आता है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर पर fx इक्वल टू 3x प्लस 70, fx इक्वल टू 3x प्लस 17 क्या कह रहा है, से प्रदत्त फलन वर्धमान है। मतलब इससे जो प्रदत्त फलन है, ये फलन हमारा क्या है, वर्धमान है प्रत्येक आर के लिए। प्रत्येक आर का मतलब हम x के बदले में कुछ भी रख दें हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। यही ना कहने का मतलब है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, f डैश x, x से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब हम कहें कि f डैश x में x का मान कुछ भी रख दो वो तो हमेशा 3 ही आएगा, 3 आएगा ना। तो 3 तो प्लस में है, इसका मतलब फलन सदैव क्या है, वर्धमान है। कोई दिक्कत इसमें एकदम। कोई कहे कि नहीं x का मान हम कैसे रखेंगे, इसमें तो x है ही नहीं, x का मान कैसे रखेंगे, x तो नहीं है। तो उन मान भावों के लिए थोड़ा सा एक लाइन और 3 आगे पावर इसका 1 होता है ना, तो 1 आगे आके गुणा होता है और जो x का पावर होता है उसमें से 1 घटता है तो x का पावर हो जाता है 0। तो f डैश x इक्वल टू 3 कने 3 x के पावर 0, ये मिला अवकलन। अब इसी में ना हमको रियल नंबर रखना है, इसी में किसका मान रखना है, रियल नंबर का मान रखना है। तो रियल नंबर मतलब क्या है, x बराबर कुछ भी रख दो, तो x बराबर कुछ भी रख दोगे उसका पावर तो 0 है, अब पावर 0 है मतलब उसका मान 1 होगा, और 1 होगा तो 3 कने, तो हमेशा 3 आ रहा है, और तीनों भी किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, मतलब फलन हमेशा क्या है, वर्धमान है। तो लिखेंगे कि x के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए, लेकिन ध्यान देना प्रत्येक मान में कौन सा, x रियल नंबर होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, रियल नंबर, फलन वर्धमान है। ये तो बहुत छोटा सवाल निकल गया, फलन वर्धमान है। कहाँ पर x को बदले में हाँ -1 रखेंगे तो -1 का भी पावर 0, तो जिस संख्या जिस अक्षर का पावर 0 होता है उसका मान 1 हो जाता है। कुछ भी रखोगे माइनस में पावर 0 तो 1 हो जाएगा, ये सूत्र है। छापो देखिए दूसरा नंबर है, सिद्ध कीजिए कि r पर, r मतलब रियल नंबर के लिए, fx इक्वल टू, ध्यान देना fx इक्वल टू e टू द पावर 2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। हमको चेक करना है, चेक नहीं करना, सिद्ध करना है कि fx इक्वल टू e टू द पावर 2x, x इक्वल x एलिमेंट ऑफ r, मतलब कि प्रत्येक r के लिए ये फलन क्या है, वर्धमान है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अवकलन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब अवकलन करेंगे तो f डैश x ना होगा, f डैश x, तो f डैश x इक्वल टू e टू दी पावर 2x इंटू 2x का अवकलन करें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो f डैश x इक्वल टू 2e टू दी पावर 2x, 2e टू दी पावर 2x। अब थोड़ा यहीं पर ध्यान से समझना है, हम लोग f डैश x को 0 कब करते हैं, जब हमको x का मान ज्ञात करना होता है तो 0 करते हैं। जैसा कि उदाहरण जो लिए थे हम कहे थे ना कि वर्धमान या ह्रासमान फलन के लिए f डैश x इक्वल टू 0, क्यों 0 किए थे, x का मान निकालने के लिए किए थे ना। क्या हमको यहाँ पर 0 करना जरूरी है, नहीं जरूरी है। इसलिए नहीं जरूरी है क्योंकि हमको तो x का मान पता है कि रियल नंबर है, रियल नंबर में कुछ हुआ आ जाए सब आ जाएगा। x का मान रियल नंबर है मतलब क्या है,
कुछ भी आ जाएगा रियल नंबर के बदले में। तो रियल नंबर के बदले में आप कुछ भी रखेंगे तो x का मान क्या रख सकते हैं, धनात्मक रख सकते हैं, ऋणात्मक रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1/2 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रखेंगे ना। तो सोचो थोड़ा ध्यान से, इसको थोड़ा सा हम परिवर्तित कर रहे हैं। f डैश x इक्वल टू 2 e इसका पावर x और इसका पावर स्क्वायर, बोलिए हाँ तो पूरा हो जाएगा। घात में घात का गुणा होता है, तो ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। अब बताइए 2 प्लस में ही है, आई अंदर कुछ भी आ जाए, वो प्लस में आए चाहे माइनस में आए, कुछ भी आ जाए, अगर उसका स्क्वायर कर दिए तो प्लस में ही आएगा। इसका मतलब कि इसका हमेशा f डैश जो x है वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या माइनस आने का चांस दिख रहा है क्या, कभी भी नहीं आएगा माइनस। हाँ बटा में भले आ जाए, बटा में भले आएगा, लेकिन माइनस नहीं आ सकता है। क्यों नहीं माइनस आ सकता है, स्क्वायर है, और स्क्वायर होगा तो माइनस कभी नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। और जब प्लस आएगा तो फलन क्या है, वर्धमान है। तो लिखेंगे अतः x r के लिए फलन क्या है, वर्धमान है, फलन वर्धमान है। समझ में आया, एकदम छोटा, में इससे छोटा आप सवाल को नहीं कर सकते हैं, बहुत छोटा सवाल है। हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बना सकते हैं इस तरह से, आगे प्रयास करो बनाने का, छोड़ा जाए यहाँ इस पर, आगे प्रयास करना, फिर आगे और देखा जाएगा।